हेलो बच्चों, मैं प्रवीण दुबे मैथ मीडिया क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। देखिए बच्चों, हम मेंसुरेशन की एक सीरीज यानी कि क्रम चला रहे हैं। इस सीरीज में हम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 को कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम पार्ट 5 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम कुछ और बेहतरीन क्वेश्चनों को पढ़ेंगे जो कि हमारे समबाहु त्रिभुज यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल से संबंधित है। ठीक है ना। और ये सीरीज अभी थोड़ी और आगे जाएगी, जिसमें अभी हम समबाहु त्रिभुज के कुछ और क्वेश्चनों को करेंगे। इसके बाद हम समद्विबाहु त्रिभुज पर बनने वाले क्वेश्चनों को करेंगे, फिर विषमबाहु त्रिभुज पर बनने वाले क्वेश्चनों को करेंगे, फिर उन सबसे मिलकर बनने वाले क्वेश्चनों को करेंगे। ठीक है ना। तो देखते रहिए, बने रहिए साथ में। देखिए, क्वेश्चन की शुरुआत करें उससे पहले आपसे एक बात कहना चाहूँगा। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करने, जिससे हमें एक पॉजिटिव मोटिवेशन मिले, जिससे हम क्या है आपके लिए और अच्छी वीडियो बना सकें। तो चलिए, अब ज़्यादा समय ना लेते हुए आपका शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से कि पहला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए, यहाँ क्वेश्चन लिखा है कि किसी समबाहु त्रिभुज की परित्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तो इसकी अंतःत्रिज्या ज्ञात करें। जैसा कि हमने फॉर्मूले पढ़े थे, उन फॉर्मूले में आपको बताया था कि अंतःत्रिज्या और परित्रिज्या होती क्या है। ठीक है। यदि समबाहु त्रिभुज के अंदर एक वृत्त बनता है तो उस वृत्त की त्रिज्या को हम अंतःत्रिज्या कहते हैं, और समबाहु त्रिभुज के बाहर एक वृत्त बनता है तो उस वृत्त की त्रिज्या को हम परित्रिज्या कहते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, एक ये समबाहु त्रिभुज है, इसके अंदर अगर एक वृत्त बन रहा है तो इसकी जो त्रिज्या होगी सेंटर से इसकी भुजा तक की दूरी, ये क्या कहलाती है? अंतःत्रिज्या, जिसको हम स्मॉल r से डिनोट करते हैं। ठीक है ना। इसके विपरीत यदि समबाहु त्रिभुज के बाहर क्या बनती है? एक वृत्त बनता है। बाहर क्या बनता है? एक वृत्त बनता है, तो उसके सेंटर से इसके शीर्ष तक की दूरी ये क्या कहलाती है? परित्रिज्या, जिसको हम कैपिटल R से डिनोट करते हैं। अब इन्होंने पूछा क्या है आपसे? इन्होंने बोला है कि भाई किसी समबाहु त्रिभुज की परित्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तो इसकी अंतःत्रिज्या ज्ञात करें। तो जैसा कि हम जानते हैं कि परित्रिज्या कैपिटल R और अंतःत्रिज्या स्मॉल r का जो अनुपात होता है वो 2:1 के अनुपात में होता है। मतलब परित्रिज्या अंतःत्रिज्या की 2 गुनी होती है। तो अब आप बताइए, यहाँ पर परित्रिज्या कितनी दी है? 10 दी है। तो हम जानते हैं कि अंतःत्रिज्या कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। कैसे? क्योंकि 2 यूनिट की वैल्यू किसके? 10 सेंटीमीटर के बराबर। 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर? तो आप कहेंगे 5 सेंटीमीटर के बराबर, क्योंकि परित्रिज्या अंतःत्रिज्या की 2 गुनी होती है। तो अंतःत्रिज्या परित्रिज्या की कैसी हो जाएगी? आधी हो जाएगी। तो हमने कंपेयर कर दिया, 2 यूनिट की वैल्यू 10 तो 1 यूनिट की वैल्यू 5 और 1 यूनिट की आती आपकी अंतःत्रिज्या यानी कि r की वैल्यू आपकी। तो इस प्रकार पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आया? 5 सेंटीमीटर। चलिए, कुछ और बातों को भी समझ लेते हैं। अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, आप इस चैनल पर नए हैं, तो ये तो हमने परित्रिज्या की बात कर ली कि अगर जो बाहर वृत्त बनता है तो उस वृत्त की जो त्रिज्या होती है वो परित्रिज्या कहलाती है। अंदर जो वृत्त बनता है वो अंतःवृत्त होता है। ये वृत्त कौन सा होता है? अंतःवृत्त होता है। ये अंतःवृत्त होता है और इसकी त्रिज्या अंतःत्रिज्या कहलाती है। ठीक है। और जो बाहर वृत्त बनता है ये परिवृत्त होता है और इसकी त्रिज्या परित्रिज्या कहलाती है। इसकी परिधि को क्या बोलते हैं? ये तो बाहर बन रही है तो परिधि कहलाएगी। तो ये परिवृत्त हो गया, ये परित्रिज्या हो गया। ठीक है। और ये अंतःवृत्त हो गया और ये अंतःत्रिज्या हो गया। अच्छा, इसके केंद्र को कहते हैं, इसके केंद्र को अंतःकेंद्र कहते हैं। जो अंदर वृत्त बनता है उसका केंद्र अंतःकेंद्र कहलाता है। जो बाहर वृत्त बनता है इसका केंद्र परिकेंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है? परिकेंद्र कहलाता है। और यहाँ से एक बहुत अच्छी बात निकल कर आएगी सामने कि जो समबाहु त्रिभुज होता है उसमें परिकेंद्र, अंतःकेंद्र, लंब केंद्र सभी के सभी एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। ठीक है। सभी के सभी एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। और यहाँ से एक बात और सामने आती है कि जो मध्यिका होती है वो अंतःकेंद्र और परिकेंद्र के द्वारा 2:1 के अनुपात में बढ़ती है। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जो परित्रिज्या और जो अंतःत्रिज्या का अनुपात होता है वो 2:1 होता है। ठीक है ना। यानी कि वो मध्यिका के बराबर होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि परित्रिज्या और अंतःत्रिज्या का योग किसके बराबर होता है? तो आप कहेंगे सर माध्यिका के बराबर होता है। किसके बराबर? माध्यिका के बराबर। समझ लीजिए, इसका कहीं ना कहीं इस्तेमाल होगा। देखिए, माध्यिका क्या होती है? तो शीर्ष से सम्मुख भुजा को 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा। शीर्ष से होकर जाने वाली सम्मुख भुजा को मिलने, हम ऐसा बोलेंगे शीर्ष से सम्मुख भुजा को अगर हम एक बिंदु पर मिलते हैं तो जो बिंदु पर मिलते हैं जो रेखा है, अगर सम्मुख भुजा को 2 बराबर भागों में बांटे तो ये क्या कहलाती है? माध्यिका कहलाती है। और माध्यिका क्या होती है? परित्रिज्या और अंतःत्रिज्या के योग के बराबर होती है। अब हम जानते हैं कि परित्रिज्या और अंतःत्रिज्या का अनुपात कितना? 2:1 होता है। ठीक है। थोड़ी सी बातें हमने यहाँ से जान ली।
कि परिकेंद्र क्या होता है, परिवृत्त क्या होता है, परित्रिज्या क्या होती है, अंतःकेंद्र क्या होता है, अंतःवृत्त क्या होता है और अंतःत्रिज्या क्या होती है। ठीक है, साथ ही हमने परित्रिज्या और अंतःत्रिज्या का रेशियो भी जान लिया, उससे हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। चलिए ये बात समझ में आ गई। तो अब आते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पर। तो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों हमारा, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज की अंतःत्रिज्या, एक समबाहु त्रिभुज की अंतःत्रिज्या 3 सेंटीमीटर लंबाई की है। समबाहु त्रिभुज की अंतःत्रिज्या की लंबाई 3 सेंटीमीटर है, तब इसकी प्रत्येक माध्यिका की लंबाई ज्ञात करें। देखिए सेकंड क्वेश्चन में आपका कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होने वाला है, जो भी आपको जस्ट बताया कि एक समबाहु त्रिभुज की अंतःत्रिज्या की लंबाई 3 सेंटीमीटर है। अब समबाहु त्रिभुज की अंतःत्रिज्या यानी कि स्मॉल आर कितनी दी है, 3 सेंटीमीटर। माध्यिका यानी कि प्रत्येक माध्यिका की लंबाई ज्ञात करना है। आपको एक चीज और ध्यान में रखनी है कि समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक माध्यिका बराबर लंबाई की होती है। समबाहु त्रिभुज में 3 माध्यिकाएं होती हैं, तीनों शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी, माध्यिका कहलाती है। किसी भी त्रिभुज में उसके शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, माध्यिका कहलाती है। अगर ये त्रिभुज P Q R है तो इसमें P Q R S P S क्या होगी माध्यिका, S के बाद ये Q T होगी माध्यिका और उसके बाद ये Q T U होगी माध्यिका, यानी कि U R T Q और P S क्या होगी माध्यिका। मतलब शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है बच्चों, माध्यिका कहलाती है। तो यहाँ हमने माध्यिका के बारे में जाना। और त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं कैसी होती हैं, तीनों माध्यिकाएं कैसी होती हैं, तो आप कहेंगे तीनों माध्यिका बराबर लंबाई की होती हैं, बराबर लंबाई की होती हैं। तीनों माध्यिका कैसी होती है, तो आप कहेंगे बराबर लंबाई की होती हैं। समबाहु त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं कैसी होती हैं, बराबर लंबाई की होती हैं। अब हमने आपको एक चीज बताई कि त्रिभुज की जो माध्यिका होती है समबाहु त्रिभुज की, वो किसके बराबर होती है, वो आपकी बराबर होती है परित्रिज्या और अंतःत्रिज्या के योग की। तो माध्यिका की लंबाई किसमें, समबाहु त्रिभुज में किसके बराबर, परित्रिज्या और अंतःत्रिज्या के योग के बराबर होती है। और आपको ये भी पता है कि परित्रिज्या और अंतःत्रिज्या का अनुपात 2:1 होता है, यानी कि परित्रिज्या अंतःत्रिज्या की 2 गुनी होती है। अब आपको अंतःत्रिज्या कितनी दी, 3 दी, तो आप जानेंगे कि परित्रिज्या कितनी होगी, 6 होगी, 6 सेंटीमीटर। तो माध्यिका कितनी होगी, तो आप कहेंगे 6 + 3 यानी कि 9 सेंटीमीटर। यानी कि समबाहु त्रिभुज जिसकी परित्रिज्या की लंबाई 3 सेंटीमीटर है, उसकी माध्यिका की लंबाई 9 सेंटीमीटर होगी। क्लियर होगी बात। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने लिखा है कि एक वृत्त के अंदर बने समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 9√3 वर्ग सेंटीमीटर है। वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो देखिए बोले कि एक वृत्त है और उसके अंदर क्या है, एक समबाहु त्रिभुज बना है। इसके अंदर एक समबाहु त्रिभुज बना है और इस समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, जो एरिया ये ले रहा है, वो एरिया कितना है, तो ये एरिया आपको दिया है 9√3 वर्ग सेंटीमीटर। ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है। ठीक है, आपसे क्या पूछा गया है, वृत्त का क्षेत्रफल। अब ये बताइए कौन सा वृत्त है, तो आप कहेंगे ये परिवृत्त है, क्योंकि जो वृत्त के बाहर बनता है, त्रिभुज के बाहर बनता है वो परिवृत्त होता है, और जो त्रिभुज के अंदर बनता है, चलिए त्रिभुज के अंदर बनाना है, बाहर तो बन गया। त्रिभुज के जो अंदर बनता है यानी कि समबाहु त्रिभुज के जो अंदर वृत्त बनता है वो क्या कहलाता है, तो आप कहेंगे ये अंतःवृत्त कहलाता है। क्या कहलाता है, अंतःवृत्त कहलाता है। अब देखिए अंतःवृत्त कहलाता है, अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होती है, तो अंतःत्रिज्या स्मॉल आर होती है, परित्रिज्या आपकी कैपिटल आर होती है। और परिवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो परिवृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है आपका परित्रिज्या होती है a/√3। तो यहाँ पर ये होता है पाई a²/3 और यहाँ पर जो स्मॉल आर होती है वो होती है आपकी a/2√3। यानी कि अगर आपको समबाहु त्रिभुज की भुजा ए दी है तो आप अंतःत्रिज्या कैसे निकालेंगे, भुजा को 2/√3 से भाग लगा देंगे। और अगर आपको भुजा दी है समबाहु त्रिभुज की तो परित्रिज्या कैसे निकालेंगे, तो भुजा को √3 से भाग लगा देंगे। यानी कि a/√3 क्या होती है, परित्रिज्या। तो क्षेत्रफल क्या होता है, पाई a²/3। ठीक है, जबकि अंतःवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो अंतःवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो ये आपका अंतःवृत्त का क्षेत्रफल। देखिए ये सारी चीजें अंतःवृत्त का क्षेत्रफल है, ये सारी चीजें इससे पहले वाले वीडियो में हम आपको बता चुके हैं।
तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको जरूर देखें, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। अंतर्वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई ए स्क्वायर अपॉन 12, ये अंतर्वृत्त का क्षेत्रफल होता है। लेकिन ये दोनों ही कब निकलेंगे, जब आपको समबाहु त्रिभुज की भुजा पता हो। अब देखिए क्वेश्चन में आपसे बात कर रहे हैं कि एक वृत्त के अंदर बने समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 9√3 वर्ग सेंटीमीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो वृत्त कौन सा है, ये परिवृत्त है, क्योंकि जो समबाहु त्रिभुज है वो वृत्त के अंदर बना है। तो वृत्त क्या हो गया आपका, तो आप कहेंगे वृत्त जो है सर वो परिवृत्त है। तो परिवृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो देखिए परिवृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई ए स्क्वायर अपॉन 3। तो हमें उसके लिए क्या करना है, समबाहु त्रिभुज की भुजा निकालनी है। अब क्षेत्रफल कितना दिया समबाहु त्रिभुज का, 9√3, और हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो आप कहेंगे क्या होता है, तो आप जानते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 ए स्क्वायर होता है। तो हम कहेंगे √3/4 ए स्क्वायर बराबर किसके हो जाएगा, 9√3 के। √3 से √3 कैंसिल, तो ए स्क्वायर बराबर कितना 36 के। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, तो आप कहेंगे सर 6, ए की वैल्यू आपकी 6 आ गई। तो परिवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, तो परिवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, तो आप कहेंगे पाई ए स्क्वायर, ए की वैल्यू कितनी, तो आप 6 रख देंगे, तो ये हो जाएगा 36 बटे कितना 3, कितना हो जाएगा 36 बटे 3 यानी कि 9 पाई। कितना आंसर आ जाएगा 9 पाई। ए की वैल्यू 36 रखी यानी ए की वैल्यू 6 रखी, 6 का वर्ग 36, 36 बटे 3, 36 बटे 3 नहीं 9 नहीं होगा 12 होगा, 12 पाई। 3 चौको 3 देखम 3 3 दूनी 6 यानी कि 12 के 36, तो कितना हो गया 12 पाई। क्लियर होगी बात क्लियर है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहे हैं, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है भाई कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है किसी समबाहु त्रिभुज के अंदर स्थित, किसी समबाहु त्रिभुज के अंदर स्थित किसी बिंदु से इसकी भुजाओं पर डाले गए लंबों की लंबाई क्रमशः √3 मीटर, 2√3 मीटर तथा 5√3 मीटर है। ठीक है, तो त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करना, मतलब समबाहु त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करना है। अब समबाहु त्रिभुज का परिमाप कैसे निकालते हैं, तो आपको बताया भाई परिमाप क्या होता है समबाहु त्रिभुज का, A3A होता है। उसके लिए आपको भुजा चाहिए समबाहु त्रिभुज की। तो अब आपको ये भी पता है कि अगर समबाहु त्रिभुज के अंदर कोई बिंदु O स्थित है, उससे अधिक आप P1, P2 और P3 क्या डालते हैं, लंब डालते हैं। तो लंबों की लंबाई अगर आपको दी हो तो भुजा कैसे निकालते हैं समबाहु त्रिभुज की, तो आप जानते हैं A बराबर कितना होता है भाई, तो आप कहेंगे 2/√3 P1 प्लस P2 प्लस P3 के बराबर होता है। ठीक है, अगर समबाहु त्रिभुज के अंदर कोई एक बिंदु स्थित है और इस बिंदु से आप तीनों भुजाओं पर क्या डाल रहे हैं, लंब डाल रहे हैं। उस बिंदु से क्या कर रहे हैं, तीनों भुजाओं पर यदि आप लंब डाल रहे हैं और वो लंबों की लंबाई P1 P2 और P3 है, तो भुजा कैसे निकालते हैं, A बराबर 2√3 P1 प्लस P2 प्लस P3। अब आपको देखिए P1 P2 दिया है, तो P1 की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे √3, P2 की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे 2√3 और P3 की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे 5√3। चलिए ये वैल्यूज रख देते हैं, तो 2√3 2/√3 ये हो जाएगा आपका √3 प्लस 2√3 प्लस 5√3। चलिए यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, तो आप कहेंगे √3 कॉमन आ रहा है, तो √3 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस 2 प्लस 5। ठीक है, तो देखिए यहाँ से √3 से √3 कैंसिल 2 आ गया, तो ये कितना हो गया 5 3 8, 8 और 2 16, तो 1 कितना आ गया 16 आ गया। अब हमें निकालना है परिमाप, तो परिमाप कितना होता है, तो आप कहेंगे सर 3 × A होता है, यानी कि 3 × 16 यानी कि 48 सेंटीमीटर क्या हो गया परिमाप हो गया, 48 सेंटीमीटर क्या हो गया परिमाप हो गया। देखिए ये जो वीडियो है, इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, अगर जो भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो कोई स्टेट लेवल का एग्जाम है चाहे वो सेंट्रल लेवल का एग्जाम है, अगर हम बात करें बिहार पुलिस की, अगर हम बात करें यूपी के लेखपाल के एग्जाम की, अगर हम बात करें एमपी के किसी भी एग्जाम की या किसी भी अदर स्टेट के एग्जाम की, और जिस एग्जाम में आपसे मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्र विधि पूछी जाती है, तो आप अगर पूरा वीडियो एक बार कंटिन्यू करते हैं, पूरे वीडियो को देखते हैं, सारे वीडियो आप फॉलो करते हैं, तो आपका मेंसुरेशन का ऐसा कोई सा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपके क्वेश्चन से बाहर चला जाए सारे टाइम। अभी तो ये शुरुआत है, ठीक है, ये अभी क्या है शुरुआत है, 5वां वीडियो जरूर है लेकिन ये शुरुआत है, अभी बेसिक क्वेश्चन ही चल रहे हैं। हर लेवल तक के क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे जो आपके लिए एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, मेन टारगेट अपना CGL मेंस तक का रहेगा, वहां तक के आपको क्वेश्चन कराए जाएंगे। क्लियर होगी बात?
तो अगर आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। चलिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।